नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। जो भी सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं, इतने सालों से इस बीमारी से पीड़ित होने के बाद वो इतना परेशान हो जाते हैं कि अक्सर सोरियासिस के पेशेंट्स ये सवाल मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि हम ऐसा डाइट में क्या लें कि ये सोरियासिस जल्दी ठीक होने लगे। आपको ये समझना है कि सोरियासिस के केस में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पहला होता है डाइट। जितनी अच्छी और जितनी हेल्दी डाइट लेंगे, उतना हमें आसानी होती है आपके केस को सॉल्व करने में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ़स्टाइल, यानी कि आपकी सोने उठने की आदतें कैसी हैं, आप अल्कोहल या स्मोक पे डिपेंडेंट तो नहीं हैं, और बाकी आपकी जनरल लाइफ़स्टाइल, आप वॉकिंग कितनी करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सही ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आती हैं, बशर्ते आपकी एक अच्छी लाइफ़स्टाइल हो और अच्छी डाइट आप फॉलो करते हो। अगर हम डाइट की बात करें तो पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि क्या मेरे लिए दालें ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, अगर मैं दालें लूँ तो कैसी लूँ, स्प्राउट्स लूँ या उबाल के लूँ, और कौन-कौन सी दालें मैं खा सकता हूँ। और वहीं वेजिटेबल्स में भी पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं ज़्यादा वेजिटेबल्स खाऊँ या दाल लूँ, कैसे मेरे को अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए। ऐसे केसेस में हम हमेशा पेशेंट्स को ये बताते हैं कि प्रोटीन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपके खाने में। एक वेल बैलेंस डाइट में कुछ हिस्सा प्रोटीन का होता है, कुछ हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है और कुछ हिस्सा हेल्दी फैट्स का होता है। तो आपको प्रोटीन ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे आप इजीली वो डाइजेस्ट हो जाए, आपको गैस एसिडिटी की समस्या भी ना हो और आपकी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को वो इम्प्रूव करे। ऐसे केसेस में मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल ये सबसे अच्छी दालें मानी गई हैं सोरियासिस के केस में, अच्छा रिजल्ट लेकर आती हैं। और वहीं अगर आप मूंग दाल या मोठ दाल को स्प्राउट्स कर लें और दिन में ब्रेकफास्ट में उसका सेवन करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है पेशेंट में। ऑन एंड ऑल हम कहें तो अंदर की इन्फ्लेमेशन को सेटल करता है। आप कोशिश करें कि आप दिन भर में अगर 3 मील लेते हैं तो तीनों मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन का कंटेंट ज़रूर रखें, और ब्रेकफास्ट अगर आप सिर्फ प्रोटीन सोर्सेज का ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। सर्दियों का मौसम है, इस समय वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, बथुआ, साग, मेथी, ये सारी ही चीज़ें सोरियासिस के केस के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनमें आयरन का कंटेंट अच्छा होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को पकड़ना, उनको सेटल करना, कम करना, ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इन वेजिटेबल्स में होती है, यानी आपके शरीर के अंदर चल रही सूजन को कम करता है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिसकी वजह से आपको सोरियासिस के फ्लेक्स बन रहे हैं, इचिंग हो रही है, उन सब चीज़ों को कम करता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स रखें और हर एक मील में दाल का कोई ना कोई कंपोनेंट ज़रूर रखें। अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो आपको सोरियासिस में दिखेगा कि बहुत रिलीफ मिल रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी दालें आपको लेनी है और किस तरीके से वेजिटेबल्स आपको लेनी है और कैसे आप अपने मील में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप भारत होम्योपैथी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।